बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस बाय सलीम हबीब स्कूल। It's our science class and today we will study joints, that is on page number 8 of your books. Please open your books in front of you. Joints आज हमारा लास्ट लेक्चर है फर्स्ट चैप्टर का। ओके, लेट्स स्टार्ट। जॉइंट की फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन लिखेंगे। जॉइंट की डेफिनेशन क्या है? जॉइंट इज अ प्लेस वेयर 2 or more bones meet। वो जगह जहाँ 2 बोन्स आके मिले उस चीज़ को हम बोलते हैं जॉइंट। सपोज ये 2 फिंगर्स इन्हें मिला रही हूँ, इस जगह ये जो चीज़ बनेगी ये क्या होगा? जॉइंट। अंडरस्टैंड? अगर मैं आपको अपनी फिंगर्स की दिखाऊँ, ये देखें, ये एक बोन है, ये दोनों मिल रही हैं, ये इस जगह, ये क्या चीज़ है? जॉइंट है एक। इन द सेम वे ये मेरी रिस्ट के बोन्स और ये आर्म्स के बोन दोनों आपस में इस जगह आके मिल रही हैं, ये क्या है? एक जॉइंट। अंडरस्टैंड? जहाँ भी 2 बोन्स आके मिले आपस में उस जगह पे क्या बनता है? जॉइंट बनता है। अंडरस्टैंड? ये तो हो गई फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन जॉइंट की। नेक्स्ट है लिगामेंट। लिगामेंट होता है कि 2 बोन्स है, अब ये देखिए मैंने बताया ये एक बोन और ये एक बोन, ये दोनों आपस में मिली हैं, इस पॉइंट पे आके दोनों आपस में मिल रही हैं, इस जगह पे आके। इन दोनों बोन्स को आपस में जो मिला रही है चीज़, ये जो फाइबर्स इन दोनों बोन्स को आपस में मिला रही है, उन्हें बोलते हैं हम लोग लिगामेंट। अंडरस्टैंड? द फाइबर्स टिश्यूज ही होते हैं एक्चुअली, फाइबर्स दैट जॉइन 2 बोन्स, जो जॉइंट की 2 बोन्स को आपस में मिलाए उसे हम बोलते हैं लिगामेंट। अंडरस्टैंड? ये टॉपिक बहुत ईजी सा है, बस छोटी छोटी डेफिनेशन हैं, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए इनके। साइनोवियल फ्लूइड। अब साइनोवियल फ्लूइड कौन सा है? वो फ्लूइड जो 2 बोन्स के दरमियान में प्रेजेंट है, जो कि जॉइंट बना रही है। अभी देखिए ये एक बोन है और एक ये बोन है, इन दोनों के दरमियान में ये फ्लूइड होगा लिक्विड, उसे हम बोलेंगे साइनोवियल फ्लूइड। अंडरस्टैंड? वो क्या होगा? साइनोवियल फ्लूइड। ये साइनोवियल फ्लूइड जो 2 बोन्स के दरमियान में प्रेजेंट होते हैं, ये बोन्स को लुब्रिकेंट के तौर पे एक्ट करता है, बोन्स में रगड़ नहीं आने देता। जैसे हम लोग सपोज मशीन्स होती हैं, मशीन्स के 2 पुर्जे, जहाँ रगड़ खाएं हम उधर क्या लगाते हैं? ऑयल लगाते हैं, लिक्विड लगाते हैं। लिक्विड क्यों लगाते हैं? लुब्रिकेंट के तौर पे लगाते हैं कि उनमें रगड़ ना आए। इन द सेम वे ये 2 बोन्स हैं, इनके दरमियान में लिक्विड है, इसने बोन्स को क्या करना है? रगड़ से बचाना, रब करने से बचाना एक दूसरे से, लुब्रिकेंट के तौर पे एक्ट करना है, सॉफ्टनेस देनी है बोन्स के दरमियान में। अंडरस्टैंड? ये चीज़ होगी लुब्रिकेंट। अब ये बात याद रखिए, ये जो बोन्स के एंड है, ये जो एंड है, इनके इर्द गिर्द कार्टिलेज होती है। सपोज ये एक बोन है, उसका एंड है, इसके इर्द गिर्द कार्टिलेज होती है। कार्टिलेज का मतलब है सॉफ्ट बोन्स होती हैं। ये देखें, अगर तो बोन्स डायरेक्टली एक दूसरे से मिलें, उनकी जो टिप होगी वो नुकीली होगी, एक दूसरे से हिट करेंगे, रगड़ खाएंगे तो पेन होगी। जहाँ हमारे जॉइंट्स होंगे, अगर उनके इर्द गिर्द कार्टिलेज ना हो, वो रगड़ खाएंगे तो हमें पेन फील होगी। इनके इर्द गिर्द कार्टिलेज होते हैं, ये बोन्स को क्या करते हैं? जॉइंट को या बोन्स को सॉफ्टनेस देते हैं। इन द सेम वे अगर ये फ्लूइड जॉइंट्स में से ख़त्म हो जाए, जो लिक्विड की वजह से दोनों बोन्स एक दूसरे से लगते हैं, अब जब डायरेक्टली रगड़ खाएंगे एक दूसरे से, उठते बैठते मूवमेंट करते जॉइंट्स के, रगड़ खाएंगे, उधर पेन फील होगी। आपको पता है ओल्ड एज जो वुमेन होती है मोस्टली, उनमें जोड़ों का मसला होता है। जोड़ों का मसला एक्चुअली क्या होते हैं? जो नीज की जो बोन्स होती हैं उनमें ये फ्लूइड ख़त्म हो जाता है, साइनोवियल फ्लूइड। फ्लूइड ख़त्म हुआ, इसका क्या मतलब है? उनकी बोन्स, नीज की बोन्स आपस में रगड़ खाएंगी। जब बोन्स रगड़ खाएंगी, उनका अक्सर कार्टिलेज भी ख़त्म होने लग पड़ता है, जो कवरिंग होती है ना सॉफ्ट की, वो ख़त्म होने लग पड़ती है, जिसकी वजह से 2 बोन्स डायरेक्टली एक दूसरे को हिट करती हैं, रगड़ खाती हैं, उठते बैठते रगड़ खाएंगे तो उससे क्या होगी? पेन फील होगी, उसे बोलते हैं जोड़ों का दर्द। एक्चुअली वो फ्लूइड ख़त्म होते हैं जोड़ों का। अंडरस्टैंड? विद द पैसेज ऑफ एज ये मोस्टली क्या होते हैं? फ्लूइड कम होने लग पड़ता है, इसीलिए जो ओल्ड एज होते हैं पीपल, उन्हें उठते बैठते पेन फील होती है, फिर मेडिसिन से कुछ हद तक क्योर हो जाते हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है कैप्स्यूल। कैप्स्यूल का मतलब है आउटर कवरिंग। अब ये सपोज एक जॉइंट मैंने बनाया, 2 बोन्स बनाएंगे, इसके इर्द गिर्द आउटर कवरिंग होगी, टफ कवरिंग। उसने क्या करना है? इस जॉइंट को प्रोटेक्शन देनी है, इस जॉइंट को सिक्योर रखना है। जहाँ जहाँ जॉइंट्स होंगे इनके इर्द गिर्द पूरा एक जॉइंट बन गया, उसके इर्द गिर्द कैप्स्यूल होगा कि जॉइंट क्या है? सेफ रहे, उससे कोई सपोज अगर गिर रहे हैं तो जॉइंट्स क्या है? जल्दी ब्रेक ना हो। जॉइंट्स की प्रोटेक्शन के लिए टफ आउटर कवरिंग होती है, इस जॉइंट्स क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वर्ड है टेंडन। टेंडन होते हैं मसल्स
ये भी क्या होते हैं, सिंपली फाइबर्स होते हैं। ये फाइबर्स जो मसल्स को बोन्स के साथ मिलाते हैं। सपोज ये कोई मसल्स है, इनको बोन्स के साथ कौन मिलाएगा, टेंडन्स। अंडरस्टैंड, मसल्स और जॉइंट टू द बोन्स, दैट इज कॉल्ड टेंडन। अब ये देखिए हमारे सपोज ये जॉइंट्स हैं, ये चीज़ जॉइंट्स है मेरी, अगर मेरी ये बोन्स और ये बोन्स डायरेक्टली बस मिली हुई हों, इनके इर्द गिर्द ये जो मसल्स हैं, मसल्स जिनकी वजह से मूवमेंट हो रही है, ये ना हो तो मेरे जॉइंट का कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक इनके साथ मसल्स नहीं होंगे, मैं मूवमेंट नहीं कर सकूँगी। मुझे इतनी हार्ड सख्त चीज़ का क्या फ़ायदा स्केलेटन का। स्केलेटन में जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं, जॉइंट्स में जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं, वो मसल्स की वजह से होती हैं। और मसल्स जो बोन्स के साथ अटैच हों या जॉइंट के साथ अटैच हों, उन्हें हम बोलते हैं टेंडन। अंडरस्टैंड, टेंडन और लिगामेंट, लिगामेंट एंड टेंडन, इन दोनों में डिफरेंस आता है मोस्टली। डिफ्रेंशिएट बिटवीन लिगामेंट एंड टेंडन्स। लिगामेंट होते हैं वो फाइबर जो दो बोन्स को आपस में जोड़ रहे हैं। ये जो मैंने बाकी बनाई, ये फाइबर्स, ये एक बोन है, ये क्या है दूसरी, इन दोनों को जो जोड़ रहे हैं आपस में वो क्या है, लिगामेंट। अब एक बोन को और एक मसल्स को जो आपस में चीज़ जोड़ रही है वो क्या है, टेंडन। अंडरस्टैंड, ये डिफरेंस याद रखना है। लिगामेंट दो बोन्स को ज्वाइन करते हैं आपस में, और टेंडन मसल्स को बोन्स के साथ ज्वाइन करते हैं। अंडरस्टैंड, दैट्स ऑल अबाउट जॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। कि जॉइंट्स के कितनी टाइप्स हैं। जॉइंट्स को बेसिकली 5 क्लासेस में कैटेगराइज किए गए। हम इन्हें स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। फर्स्ट वन इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं ये शोल्डर एंड हिप बोन्स के दरमियान में होते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के एग्जांपल्स हैं जस्ट लाइक एक बॉल हो कोई चीज़ और एक सॉकेट के अंदर फिक्स हो। ये क्या चीज़ हो, सॉकेट उसके अंदर फिक्स हो, उसकी फ्री मूवमेंट है, 3 डायमेंशन। अगर आप अपने शोल्डर को मूव करके देखिए, ये आगे पीछे गए तीनों डायरेक्शन में मूव करते हैं। इन द सेम वे जो हिप बोन्स होती हैं वो भी तीनों डायरेक्शन में मूव करती हैं। अगर आपने कभी जिम्नास्टिक देखी हो या जो लकी रानी सर्कस वगैरह लगते हैं, उनमें जो मोस्टली होते हैं, जो मतलब जो शो कर रहे होते हैं, वो अपनी लेग्स को मूव करते हैं तीनों डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि उनकी एक तो प्रैक्टिस हुई होती है। अदरवाइज़ अगर हम भी कोशिश करें तो ये मूवमेंट क्या हो सकती है तीनों डायरेक्शन में, क्योंकि उस बोन्स में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट है। उसकी कैपेबिलिटी है कि वो तीनों डायरेक्शन में मूव करे, लाइक जस्ट लाइक दिस अ बॉल दैट इज फिक्स्ड इन अ सॉकेट एंड इट कैन मूव इन ऑल डायरेक्शन। अंडरस्टैंड, ये तीनों डायरेक्शन में अगर आप बाजू को मूव करके देखें तो ये तीनों डायरेक्शन में आगे पीछे मूव करते हैं। ये होते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अंडरस्टैंड, नेक्स्ट है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट के एग्जांपल्स हैं नी एंड एल्बो, नी की और एल्बो की। आप अगर ये देखिए, आपकी जो एल्बो है इसकी जस्ट अपवर्ड मूवमेंट है और डाउनवर्ड मूवमेंट है, इसकी बैक मूवमेंट नहीं जाती। अंडरस्टैंड, इसके 2 वेज मूवमेंट है। जस्ट सपोज मैंने अपवर्ड किया और ये डाउनवर्ड की है। इन द सेम वे अगर आप अपने नी को मूव करें, वो पीछे को जाएगा और आगे को आएगा। ये नहीं होगा कि नी आपका इस शेप में आ रही है, ये वाली शेप में, नो। नी की होती है जस्ट लेग ये नीचे को है या इस लेग को पीछे को मूव करें। ये 2 मूवमेंट हैं नी की। जस्ट लाइक एल्बो, फॉरवर्ड और सॉरी ये अपवर्ड और डाउनवर्ड। अंडरस्टैंड, ऐसा जॉइंट जिसमें 2 वेज मूवमेंट हो उसे हम बोलते हैं हिंज जॉइंट। अंडरस्टैंड, और इसके एग्जांपल्स क्या आते हैं, नी एंड एल्बो जॉइंट्स। क्लियर है। नेक्स्ट है स्लाइडिंग जॉइंट्स, स्लाइड करना। जैसे ये जो हमारी रिस्ट के ये जो जॉइंट्स होते हैं ये स्लाइड करते हैं। ये मूवमेंट फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट करते हैं, लेकिन स्लाइड करते हैं। जस्ट एक ही जगह फिक्स पॉइंट पे स्लाइड करना है इन्होंने आगे को। जैसे हमारा बाजू ये आगे को बिल्कुल आ जाती है, ये स्लाइड करके बिल्कुल आगे नहीं जाते, ये जस्ट स्लाइड कर रहे हैं, आगे को बिल्कुल जॉइंट मूव करता है। अंडरस्टैंड, ये जगह पे फिक्स है, ये जस्ट स्लाइड कर रहे हैं, बिल्कुल आगे को नहीं हमारा हर जगह ना पीछे को जाएगा। ये जस्ट इनकी स्लाइडिंग मूवमेंट है। अंडरस्टैंड, ये ऐसी मूवमेंट जिसमें जस्ट जॉइंट एक बोन दूसरे के ऊपर स्लाइड करती है, ऐसे जॉइंट्स को बोलते हैं स्लाइडिंग जॉइंट्स। और वो प्रेजेंट होते हैं रिस्ट में। अंडरस्टैंड, फिक्स जॉइंट होती हैं जो कि बिल्कुल फिक्स हों। अब इसके एग्जांपल है स्कल। स्कल में भी हमारी इतनी बोन्स होती हैं, लेकिन वो बोन्स क्या होती हैं, उनके जो जहाँ जॉइंट्स बनते हैं, जहाँ 2 बोन्स मिले उनके जो जॉइंट्स बनते हैं वो फिक्स होते हैं अपनी जगह पे, वो मूव नहीं करते। हम ये हेड की मूवमेंट करते हैं, लेकिन ये जो इनके अंदर बोन्स हैं वो फिक्स रहती हैं, वो मूव नहीं करती हैं। ऐसे जॉइंट्स को क्या बोलते हैं, फिक्स जॉइंट, क्योंकि जॉइंट्स तो बने हुए हैं लेकिन वो मूव नहीं करते आगे पीछे। अंडरस्टैंड, नेक्स्ट एग्जांपल है पिवट जॉइंट की। पिवट जॉइंट के एग्जांपल्स में आते हैं 2 वर्टिब्रे ऑफ बैक बोन्स।
पिवट का मतलब होता है एक जगह कोई चीज़ फिक्स हो, उसकी आगे पीछे को मूवमेंट। जस्ट लाइक ये जो हमारी जहाँ से हमारी नेक ख़त्म होती है, इसके लिए फर्स्ट आप हाथ लगाएं, आपको हार्ड सी चीज़ फील होती है, इधर से हमारी बैकबोन स्टार्ट हो जाती है। बैकबोन की जो फर्स्ट 2 वर्टिब्रे हैं ना, उनकी मूवमेंट होती है पिवट जॉइंट की, उनके जस्ट एक फिक्स पॉइंट के आगे पीछे मूवमेंट जस्ट ये है। ये जो वर्टिब्रे हैं हमारे, आपको पता हमारी बैकबोन्स में वर्टिब्रे होते हैं जस्ट लाइक दिस। ये जो फर्स्ट 2 वर्टिब्रे हैं, इनकी मूवमेंट होती है पिवट, जस्ट लाइक डोर की तरह की मूवमेंट होती है। डोर या तो बाहर को खुलता है या अंदर को बंद होता है। इन द सेम वे ये जो आगे को मूवमेंट करेंगे या पीछे मूवमेंट, ये इनकी वजह से होती है। ये वर्टिब्रे, ये जो जॉइंट इधर बना हुआ है, ये इस जॉइंट की वजह से आगे को फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट होती है। पिवट का मतलब है एक जगह पे कोई फिक्स है चीज़, उसके इर्द गिर्द मूवमेंट। जैसे डोर एक जगह फिक्स होता है, उसे हम बाहर को खोलते हैं या अंदर को बंद करते हैं। ये 2 मूवमेंट होती हैं जस्ट, अंडरस्टैंड। दैट्स ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट है ये अपने बोन्स लर्न करनी है, लेग्स की और आर्म्स की बोन्स। ये आपकी बुक में जो डायग्राम बनी हुई हैं, इसमें जस्ट लेग्स की 2 बोन्स के बारे में बताया हुआ है। आपने इनमें से कोई भी एक डायग्राम कर सकते हैं आप जॉइंट्स की, और लेकिन आपको बोन्स अलग से याद करनी पड़ेंगी, लेग्स में और आर्म्स में। लेग्स की जो होती है ना, जो अपर पार्ट होता है नी से ऊपर, उसकी बोन को बोलते हैं फीमर। फीमर बॉडी की सबसे बड़ी बोन होती है, अंडरस्टैंड। फीमर, और जो नीचे वाला, जो हमारा नी से नीचे वाला पोर्शन है, उसमें 2 बोन्स होती है, टिबिया एंड फिबुला, अंडरस्टैंड। फीमर सबसे बड़ी, पूरी बॉडी की सबसे बड़ी बोन्स कौन सी होती है? फीमर। ऊपर वाली बोन फीमर, नीचे वाली 2 होती हैं, एक का नाम टिबिया, एक का नाम फिबुला, अंडरस्टैंड। इन द सेम वे अब आर्म्स की भी 3 बोन्स होती हैं। ऊपर वाला ये जो पोर्शन है आर्म्स का, ये एल्बो से ऊपर, इस बोन का नाम होता है ह्यूमरस। नीचे वाला ये जो है, ये जो अगर हम ये चीज़ देखें, इसमें हमारी 2 बोन्स होती है, 2 गुजरी होती है एट अ टाइम एक दूसरे के पास से। एक का नाम रेडियस और दूसरे का नाम क्या होता है? अल्ना, अंडरस्टैंड। ये अपने बोन्स के नेम लर्न करने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस चीज़ की पिक्चर आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूँगी। दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अगर स्टूडेंट्स कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं ग्रुप में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।